देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय जय गर्व गुजरात। आज उमरगांव की पवित्र धरती पर मेरे इतने ऊर्जावान भाइयों के साथ आज जो मुझे जुड़ने का, मिलने का और बात करने का, मार्गदर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। संस्था आपने बहुत सी देखी होगी, देख भी रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर एक परिवार की बात हो, ऐसी संस्था बहुत कम होती है। और अगर किसी संस्था के बारे में जानना हो तो उस संस्था से जुड़े हुए लोग कितने वर्षों से, कितने पुराने जुड़े हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि संस्था के पदाधिकारी प्रमुख नहीं होते, संस्था के जो सदस्य होते हैं वो उसके आधार स्तंभ होते हैं। आज मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष, गर्व महसूस होता है कि ये जो आपकी संस्था है, जिसका नाम नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड है, जो कि अपने शब्दों से ही झलकता है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो संस्था का नाम भी पहले नेशनल सिक्योरिटी रखा गया है कि जब हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है तो राष्ट्र की सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जब संस्था की बात करते हैं, अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम जब संस्था की बात करते हैं, ये संस्था जो है वो अपने आप में एक पूरा देश है। क्योंकि परिवार से समाज, परिवार से गांव, गांव से समाज और समाज से देश बनता है। उसी प्रकार से सदस्य, पदाधिकारी, पदाधिकारी से संस्था और संस्था से पूरा का पूरा देश बनता है। आज नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, कई राज्यों में तेजी से लोकप्रिय हो रही संस्था है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है इसकी सक्रियता, इसका नेतृत्व। जब आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उनका हर किसी का अपना एक मकसद होता है। आज आप पहली संस्था देख रहे हो, मैं जितनी बातें कह रहा हूं आपको मैं सोचने पे मजबूर करूंगा। आप पहली संस्था देख रहे होंगे कि जिसका अपना दैनिक पेपर है, अपना चैनल है, अपनी संस्था है और कई एसोसिएशन, जिसमें फिल्म एलाइड एसोसिएशन है, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स एसोसिएशन है, जिसके अंदर आप देखेंगे नव भारत निर्माण सेना पॉलिटिकल पार्टी है। ये पहली संस्था है जो मल्टीपर्पज लेवल पर और कई समाज के विभिन्न अंगों को साथ लेकर के चलने वाली संस्था। और बड़ी बात है, कौन सी संस्था काम कर रही है समाज में, उनके अध्यक्षों की बात करें, कोई तो अंगूठा छाप होंगे, कोई तो नेतागिरी वाले होंगे, कोई किसी पार्टी से होंगे, कोई विशेष दल से होगा, कोई कहीं से जुड़ा होगा। उन्होंने अपने हित को साधने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक संस्था बना दी और उसके अंदर लोगों को जोड़ करके और अपना पॉलिटिकल कैरियर बना रहे। और मैंने यहां पर कहा कि हम किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े, या हम यानी मैं ना तो मैं किसी पार्टी से जुड़ूंगा और ना ही मैं कोई पद लूंगा। ये संस्था की सिद्धांत, त्याग, तपस्या को लेकर, क्योंकि अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ गया तो उन लोगों के लिए नाइंसाफी होगी जो उस पार्टी को नहीं पसंद करते, उस विचारधारा को नहीं पसंद करते। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, खासकर मुझे, कि मैं अपने भारतीय लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं भारतीय संविधान को लेकर के चल रहा हूं। तो इस वजह से मुझे इस बात का ध्यान रखना है
कि नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड जो भी काम करे उसके अंदर सिद्धांत हो, मिसाल हो। जैसे कि जब हम कोर्ट में काम करते हैं तो हम फला तारीख को फला न्यायालय ने ये निर्णय दिया था, हम ये लगाते हैं। तो हम भी ये कहें कि जब ये नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन का मुख्य कार्यकर्ता आपके सामने बात कर रहा है तो सबसे पहले उसकी छवि बेदाग होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एनसी नहीं होना चाहिए, वो खुद दबंग किस्म का इंसान नहीं होना चाहिए। दबंगता तो हमारे काम में होनी चाहिए, दबंगता जो होती है वो हमारे काम में होनी चाहिए। और हम समाज को लेकर के चल रहे हैं, सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं, और रत्ती भर कहीं भी सुई के धागे जो हम धागा डालते हैं उस धागे के बराबर भी किसी के अंदर मनभेद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और इस संस्था ने साबित किया है कि आज अगर जरूरत पड़ी है तो संस्था बड़े पैमाने पर किसी के लिए भी जो उनके साथ में जुड़े हैं, वो मैं कई उदाहरण हैं, लेकिन आप लोगों के सामने बोलने का केवल इतना ही मकसद है कि आप लोग नए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमने राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि माना है तो राष्ट्र सुरक्षा, दूसरा भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मूल है हमारे देश के हनन। हमारे जो देश नीचे जा रहा है, जिस देश में भ्रष्टाचार कम है उसका विकास ज्यादा है, वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है, और जिस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है वो देश जो है वो प्रगति नहीं कर पाता। तो हमने ये विचार किया कि जिस तरह से हम राष्ट्र को सर्वोपरि, राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार निवारण के लिए भी हम तत्पर रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इसलिए हमने दूसरा सिद्धांत जो रखा वो एंटी करप्शन रखा, और क्राइम प्रिवेंटिव इसलिए रखा क्योंकि समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराध को रोकना या उसको रोकने का प्रयास करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो चुनौती केवल और केवल एक सक्रिय और सबसे अलर्ट सिटीजन जो होता है वही कर सकता है। तो हमारे समाज में बड़े पैमाने पर जो नशा बढ़ रहा है, दूसरे गलत काम कर रहे हैं, अपराधी बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर रोकथाम हो सके तो यथासंभव जो हम प्रयास कर सकते हैं संस्था के तौर पे हमें करना है। तो संस्था के मूलभूत सिद्धांतों में नेशनल सिक्योरिटी, एंटी करप्शन और क्राइम प्रिवेंटिव, ये तीन जो हमारे जो है वो मूल उद्देश्य हैं, जिसको लेकर के आज हम इतने सालों से और इतने राज्यों में, जैसे कि अभी कोई भाई कह रहे थे, आज जो है आज उमरगांव, मुझे ऐसा लगता है उमरगांव आकर के कि पूरा का पूरा उमरगांव मेरा परिवार है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने पूरा का पूरा उमरगांव मैंने प्राप्त कर लिया है, मैंने उसको अचीव कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे भाई युवा इतना ऊर्जा से भरपूर हैं, इनके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, शायद उनकी ऊर्जा खुद उनको नहीं पता। जैसे हनुमान जी को जगाना पड़ता है, वैसे हम अपने भाइयों को जगाएंगे समय समय पे, जो उनसे कार्य यथा योग्य हो सकेगा वो कार्य लेने की कोशिश करेंगे। आज अगर 9 बजे देखा जाए तो संस्था का पेपर पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके पास में पहुंच जाता है। यानी आपकी आवाज कहां तक पहुंच रही है? आप जो पेपर देखते होंगे, जो ग्रुप में आता होगा, वो कई लाखों लोगों तक सुबह सुबह पहुंच जाता है। और संस्था के माध्यम से यानी चैनल के माध्यम से आप तो देख रहे हैं कि जिस चीज को, जिस आवाज को हम उठा रहे हैं, उसको कई लोग और कई हजार लोग जो है वो YouTube चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं। मुझे नहीं, आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता था कि जब हमारे साथ में राकेश भाई, मेरे जैसा कि कहते हैं कि इतना तो सक्का भाई नहीं करेगा जितना इन्होंने किया। जब ये जुड़े तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये नहीं पता था कि ये संस्था और ये चैनल इतना विकास कर लेगा, नहीं था। लेकिन आज देखिए, राकेश भाई की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वलसाड़ जिले में कोई ऐसा प्रशासनिक व्यक्ति होगा या ऐसा कोई प्रशासन का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा जो राकेश भाई को नहीं जानता। आज ये मेरे भाई की महानता है, कर्मठता है और निस्वार्थ रूप से काम करने की प्रेरणा है कि आज न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क को उन्होंने आज वलसाड़ जिले में एक मान सम्मान और बहुत ही प्रशासन में
उनको बहुत ही मान सम्मान के दृष्टि से देखने वाला जाना जाता है। जिसको एसपी और बड़े प्रशासनिक अधिकारी इंटरव्यू देने से कतराते हों, ऐसे न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, ऐसे एंटी करप्शन के पदाधिकारी को हाथों हाथ बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने जो अपनी मेहनत और कर्मठता से अर्जित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप काम को करते रहे। हमारे साथ में जो भी जुड़ा है, अभी सब ने आपको कुछ न कुछ बताया यहां पर, और यकीन मानिए आप तो जुड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी ने रत्ती भर, सुई के धागा भर भी झूठ नहीं, अतिशयोक्ति नहीं और बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया। जो उनकी मन से, जो दिल से, हृदय से जो उनके निकला, उन्होंने वही बात की। तो यह बहुत जरूरी है कि दिल से निकली हुई बात को आपने सुना है। ये जो संस्था है, यहां पर न तो परिवारवाद है, न तो ये है कि भाई मैं मुख्य अध्यक्ष हूं या मैं जीवन भर रहूंगा। हमारे साथ में जब हमारे भाई अफजल भाई जुड़े, तो ये मानिए गुजरात में हम लोग तो पैर पसार ही रहे थे। और देखिए क्या होता है, कोई भी संस्था होती है वो धीरे 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 पैर पसारती है और मजबूत होती है, वट वृक्ष की तरह बढ़ती रहती है। लेकिन जब हम किसी संस्था या किसी चैनल से किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं और वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और संस्था को, परिवार को या चैनल को आगे लेकर के जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका ये निष्ठा, उसकी कर्मठता और उसका त्याग और उसकी तपस्या उसके अंदर झलकती है। तो ऐसे मेरे भाई जब अफजल भाई जुड़े हमारे साथ में, तो मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि आज हम इतने मुकाम पे पहुंचे। आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब से उन्होंने जुड़ा, आज सूरत में 8 जगह पे आपकी ऑफिस है। जब आप सूरत जाएंगे तो ऐसा आपको लगेगा यार ये तो अपनी ऑफिस है। जब आप गुजरात से बाहर निकलेंगे, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या झारखंड में कहीं जाएंगे, जब आप बोर्ड ही देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो अपनी ऑफिस है, ये तो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये तो हमारी संस्था है, ये तो हमारा पेपर है, ये तो हमारा चैनल है। तो कितना आप गर्व महसूस करेंगे, आप खुद उसको महसूस करेंगे। तो उसी तरह से अफजल भाई ने आज इस चैनल को, इस पेपर को पूरे गुजरात में बढ़ाने का, आज ये इन्होंने बताया कि एक गुजरात ब्यूरो चीफ से सीधे चैनल के एडिटर इन चीफ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अंदर देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैं कह दूं किसी को कि भैया ये जो चैनल का पेपर है, ये जो चैनल की लिंक है, आप इसको केवल सर्कुलेट करिए, तो क्या करेगा आदमी? 1 2 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन करेगा। लेकिन लगातार 10 साल से जब से जुड़े हैं, तब से कम 1200 ग्रुप में चलाना, फैलाना, पूरी चीज को हैंडल करना, ये बहुत बड़ी बात है। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो क्या कहते हैं कि जब संस्था को निष्ठावान, कर्मठ और योग्य और अपना परिवार मानने वाले लोग मिलेंगे, उस संस्था के विकास को आप कभी नहीं रोक सकते। वो संस्था निरंतर आगे जाती रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब संस्था में ऐसे लोग जुड़ते हैं कि अपना उनके अंदर हित सिद्धि लगने लगती है, संस्था में ये लगने लगता भैया मैं मेन हो गया, मैं ये हो गया, मैं ये पदाधिकारी हो गया, मैं ये का, तो वो जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं संस्था के लिए उसको खुद रोकने का कारण बन जाती हैं। लेकिन जब संस्था के अंदर ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, नहीं मेरा कुछ भी नहीं, सब संस्था का, जो भी है संस्था का, तब वो संस्था जो होती है अपने पीक हाउस पे पहुंचती है और उसे बढ़ने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, आप यकीन मानिए, मेरी बहन जब जुड़ी मेरे साथ में, जिसको मैंने ये तो योगो बता रही कि मेरा तो शेरनी नाम पहले से, मैंने कहा यार मैंने जगा दिया, एक शेरनी को जगा दिया, और जब मैंने नामकरण किया तो मैंने भी शेरनी किया, यो भी योग है। यानी कि उनकी कर्मठता को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए उस चीज को हमने कहा। तो आज मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जब संस्था की बात आती है, तो संस्था मैं जब से जुड़ा हूं, तो आपने देखा होगा 1 2 4 लिंक मैंने ग्रुप में डाला। कहीं पे अगर मान लीजिए भ्रष्ट, अभी टीसी वाला मैंने डाला हुआ था, उस टीसी ने किसी से 1000 रुपया, फिर 700 रुपया सीट रिजर्व करने के लिए मांगना शुरू किया। तो जहां पे भी अगर मान लीजिए देश की सुरक्षा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, अपराध को लेकर के कहीं पे भी अगर कोई बात हो रही है, तो आप अपनी संस्था को सबसे पहले पाएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं।
आप लोग राम गोपाल वर्मा का नाम सुना होगा। राम गोपाल वर्मा जो है वो बहुत ही बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर है, बहुत सी फिल्में बनाए हैं, नाम चर्चित है। लेकिन जब उन्होंने गणपति जी के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर, उन्होंने जब गणपति जी को लेकर के अपशब्द कहे, जब उनकी महिमा को उन्होंने खंडित किया, तो सबसे पहले आपका भाई जो था उसके खिलाफ में एफआईआर किया। ये बहुत बड़ी बात है आपके घर। अच्छा, मुद्दा क्या होता है, बहुत सी संस्था वाले आते हैं और बोल करके चले जाते हैं। मैं तो बाकायदा एविडेंस लेकर के आया हूं। इतनी, ये जो बंच देखना ना, एफआईआर की बंच है। राम गोपाल वर्मा, सुभाष घई और अन्य जो भी जितने गलत लोग समाज में हुए हैं, उनके ऊपर जितनी एफआईआर हुई है, सबका ये बंच है। जैसे कभी मैंने वहां पे दिया कि भाई हमारे पेपर को कितने सांसद, कितने विधायक, कितने पुलिस वाले, कितने कौन लोग पढ़ते हैं, वो देखिए वहां पर घूम रहा होगा, वहां रखा हुआ है। तो उसी तरह से ये जो मेरे हाथ में है, ये हमारे संस्था की उपलब्धि है कि हमने संस्था के दम पर, ऐसे मतलब ये नहीं कि मैं नाम से बोल रहा हूं, ये एफआईआर में आपकी संस्था या मेरा नाम होगा। और तो और चलिए, और तो और मजेदार बात बताता हूं। जब हमने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जी को हमने नहीं छोड़ा, सीबीआई केस करवा दिया उनको। यह भी बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, क्योंकि जिसकी सरकार रहे उसके खिलाफ बोलने की किसी की ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, और वो भी मोदी जी के खिलाफ। अरे बाप रे बाप, तुरंत बोले अरे मोदी जी, नहीं नहीं नहीं, मोदी जी के खिलाफ। मेरा किसी से विचारधारा को लेकर के मतभेद नहीं है। जो कोई गलत करेगा, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कितना भी बड़ा हो। और ये सारे बंच गवाह हैं। ये जो यहां पर मैं रखा हूं ना, एडवोकेट हूं तो एविडेंस से बात करता हूं। तो ये जो आप देख रहे इतने बंचेस जो है, ये एफआईआर के बंचेस हैं। चाहे सुभाष घई हो, राम गोपाल वर्मा हो, चाहे मैंने बताया प्रधानमंत्री कार्यालय हो, जो भी है, जो गलत कर रहा है, सारे लोगों के खिलाफ इस संस्था ने खुल करके मुखर रूप से विरोध किया है। और विरोध ही नहीं किया है, उनके परिणाम तक, जो हो सकता था उनके परिणाम तक उसको पहुंचाया है। यह संस्था की अभी तक की उपलब्धि है। अभी तक हमने कार्य किया। अभी संस्था काम क्या कर रही है? संस्था यह काम कर रही है कि अगर जहां कहीं संस्था के पदाधिकारी, अभी एक छोटा सा उदाहरण हो गया, अभी कोई हमारा व्यक्ति चले गया इलाहाबाद में, इलाहाबाद उतरा, उसका किसी ने पर्स काट दिया, उनका फोन चालू था, फोन पर उन्होंने संपर्क किया, भैया मैं थोड़ी सी ऐसी घटना हो गई है। मैंने कहा कहां हो आप? कहे फला चौराहा पे हूं। बोला आप 10 मिनट रुको, कोई ना कोई वहां पर व्यक्ति आपका पहुंच जाएगा। और यकीन मानिए, शाम के समय गांवों में कोई निकलता नहीं, लगभग 6 साढ़े 6 बजे की घटना थी। और हमने अपने नजदीकी जो हमारे योगेंद्र त्रिपाठी जी थे, उनको हमने संपर्क किया। आधे पौने घंटे में उनके लिए वहां रिलीफ पहुंच गया। उनको 500 रुपए दिए गए, भैया और कोई तकलीफ नहीं है, गांव जाने के लिए बस पकड़ाना है, क्या करना है, साधन है, सारी चीजों की व्यवस्था हो गई। ये संगठन की ताकत होती है। यानी भारत देश में, इंटायर इंडिया में कहीं आपको कहीं जरूरत लग जाए, अगर याद करिए तो संस्था का कोई ना कोई व्यक्ति आसपास में निकल जाए। ये आपका जुड़ना और संस्था को कार्य करना, ये सफल माना जाता है। ये सफल माना जाता है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि संस्था में जब जुड़ते हैं ना लोग, तो उमरगांव के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, आज पूरे भारत के लिए जुड़ रहे हैं। और ये केवल उमरगांव तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरे, अभी 8 महीने पहले किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कुछ गलत केस दर्ज हो गया। उन्होंने 2:30 बजे रात को मुझे फोन किया, 2:30 बजे रात को। मर्डर केस था, बड़ा लंबा केस था। अच्छे वकील बोलेंगे अरे यार कौन रात को 2:30 बजे उठाए फोन और पुलिस स्टेशन पहुंचे, मगजमारी करे, 35 किलोमीटर है। मैं जितनी बातें कह रहा हूं सब रिकॉर्ड है। 1:30-2 बजे तक पेपर का काम चलता है। मुझे 4 साढ़े 4 बजे मेरी आंख जो है 4 बजे खुल जाती है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे जब मैंने देखा तो उनके कम से कम 90 कॉल जो थे लगभग आए हुए थे। तो 4:15 बजे मैंने रिमाइंड कॉल किया। बोला क्या? वो बोले ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, फला चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में ऐसा ऐसा मसला है। बोला ठीक है। जो भी नहाने धोने में, मुझे फ्रेश होने में जितना भी समय लगा हो, उतने समय में आपका भाई लगभग आधे पौने घंटे में पुलिस स्टेशन में पहुंचा। ये जो होता है, ये जो सोच है, वो संगठन के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता को लेकर के बनी हुई है। इसको, उसमें मुझे कोई फीस नहीं मिलती या मुझे कोई वो नहीं मिलता, लेकिन मुझे पता है
कि आज अगर मैं इस कार्यकर्ता को इग्नोर करूंगा, इस पदाधिकारी को अगर मैं इग्नोर करूंगा, तो उसके साथ जुड़ने वाले 10 लोग और मेरे से विमुख हो जाएंगे। विमुख होने के कारण क्या है कि जब संस्था आपके किसी काम नहीं आ सकी, तो मैं ये खुद कहता हूं कि आप संस्था से मत जुड़िए। संस्था से जुड़ने के पीछे आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि सचमुच मैं क्या समाज की सेवा करना चाहता हूं, समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहता हूं, देश सेवा करना चाहता हूं, या मैं अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सारा प्लेटफॉर्म आपके पास में उपलब्ध है, सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास में उपलब्ध है। आगे की जो योजना है, मैंने बताया हम पूर्ववर्ती क्या कर चुके हैं, अभी मैंने बताया कि क्या कर रहे हैं। आगे चल करके प्रयागराज में बहुत बड़े कार्यालय, और हमारा एक देखिए, जब कोई संस्था चलती है तो हम ये सोचते हैं कि हम सरकार से अच्छा काम करें। सरकार से अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माध्यम से कम 400 से ज्यादा रिपोर्टर आज पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े पैमाने पर आज हमारा उद्देश्य ये है कि प्रयागराज में हमारा एक सैटेलाइट चैनल का ऑफिस जो है वो शुरू हो जाए। क्योंकि आपने गौर किया होगा, मैं कह रहा हूं, मेरे बातों पे मत यकीन करिए, लेकिन जब मीडिया कोई बात टीवी पे कहती है तो लोग सुनते हैं, गौर करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, वो दिमाग तक जाती है, दिल तक जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में, और चाहते नहीं, हम कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा कुछ महीनों में पेपर जो है आपके हाथों में आना चालू हो जाएगा। संस्था का पेपर, मुखपत्र आपके हाथों में आना चालू हो जाएगा, उसके ऊपर प्रयासरत हैं। आने वाले समय में आप इस चैनल को आप टीवी पे देखोगे, उसके लिए प्रयासरत हैं। और अगर आपका पेपर आपके हाथ में और आपका चैनल आपके घर तक पहुंच गया, तो ये संस्था पूरे भारत में फैलने में उसको समय नहीं लगेगा। क्योंकि संस्था जो होती है, संस्था कितना भी बोलना है, मैं यहां पे खड़े होकर के कितना भी अपना महिमा मंडित कर डालूं, लेकिन जब आपके जरूरत पर मैं काम नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं, सब नगण्य है, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग ने ये विश्वास हमारे ऊपर दिखा करके इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज शामिल हुए, जुड़े। आप लोगों का तहे हृदय से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको मार्गदर्शन देने वाले, आपको जोड़ने वाले हमारे राकेश भाई, हमारे लाडले, और शायद सगे भाइयों में उतना प्यार नहीं होगा जितना हम लोगों में है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और जितने यहाँ पर आसिफ भाई, रहमान अली, मिश्रा जी भाई हमारे अमेरिका छोड़ करके मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, और हमारे शिवाजी जो कि हैं यहाँ पर, और हमारे राजू भाई, हमारे ये तो भाई इन्होंने तो बहुत मेहनत की है, और हमारी बहन शेरनी और शेर, हमने तो ऐसा दर्जा भी दे रखा है कि बोलते हुए गर्व महसूस होता है। यहाँ पर उपस्थित हुए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक जन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो मेरा भी कट जाएगा। ऐसे मेरे भाई, आज देखिए क्या होता है, 8 साल से लगातार एडिटिंग और कैमरामैन और पूरे संस्था को चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाई अनिल जायसवाल जी, जो कि बहुत ही कर्मठ सिनेमेटोग्राफर हैं और बहुत अच्छे एडिटर हैं, पूरी संस्था को, पूरे चैनल को वो हैंडल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे राकेश भाई को सबसे पहले, इसलिए कि आज तक हमारी चाहे न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क हो या नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव लीगल संस्था, और हमारी नव भारत निर्माण सेना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हो, या फिर एसोसिएशन हो हमारा इंडियन पीपल एलाइड एसोसिएशन, राकेश भाई के नाम ये रिकॉर्ड हमेशा अभी दर्ज होगा कि एक ही दिन में सर कि इतने मेंबर जोड़ने वाले सिर्फ राकेश भाई अभी तक थे। और हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी को पता हो या ना हो, क्योंकि सर हमारे क्या बहुत सारे सोशल मीडिया नहीं चलाते, सर के पास इतना काम है कि सोशल मीडिया सर बहुत कम, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दूसरे नहीं चलाते। तो छुपे रुस्तम राकेश भाई जो है कि यहाँ की जो खबर है अपने इंस्टाग्राम पे सर लगाते हैं हमेशा। राकेश भाई काफी एक्टिव है इसमें, यानी उमरगांव, वापी, वलसाड़ की जो न्यूज होती है, छोटी छोटी न्यूज, जिससे न्यूज पर को आगे बढ़ा रहे राकेश सर के साथ।
और सर और हमारा इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी, लेकिन आज वो रिश्ता एक सर को हमारे सर गिनो, गुरु गिनो, बड़े भाई गिनो, कभी भी हमने जो भी काम किया तो सर ने हमेशा के लिए हमें अच्छी सलाह दी। और हम जुड़े थे एक गुजरात ब्यूरो चीफ के तौर पे, और आज कंपनी का मैं चीफ एडिटर हूँ और सर की बदौलत। और मैं आप सभी से यही चीज कहूँगा कि न्यूज़ फर्स्ट चैनल, नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड वो सभी पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म जाति का, हमारे सर के पास कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक बराबर है। और राकेश भाई से हम मिले, राकेश भाई से इतना गहरा ताल्लुक हो गया कि राकेश भाई अब कभी भी हम यहाँ से उनका काम हो, हमारा काम हो, हम कभी भी एक दूसरे को कभी भी फोन कर देते। अभी बेचारे ऊपर वाले को सही कर दिया, एक दिन निकले घर से तो बोले मेरा पैर स्लिप हो गया, हाथ ये हो गया था। तो क्या एक दूसरे को अपना भाई समझ के सब, यानी शायद हो सकता है 2-3 लोगों के फोन आ गए होंगे राकेश भाई कि भाई कैसा हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये टीम न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क नेशनल सिक्योरिटी ये एक अपना परिवार है, परिवार जैसा रहता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो। बस मैं अपने सर के बारे में कहूँगा कि हम किसी को ना फॉलो करें, ना मुझे ना राकेश भाई को, फिर भी हम सर को और सर की न्यूज़ जो आती है वो सर की न्यूज़ देखेंगे, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। मैं इतना बोलता हूँ, बस शुक्रिया। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और आप लोगों ने अपना 100% दिया है मीटिंग में, इसके लिए जोरदार ताली एक बार बजनी चाहिए सभी के लिए। और देखिए, सम्मान जो दिया जाता है किसी को भी तो वो पावर है, वो सम्मान मिलता है तो आदमी की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। कोई भी काम में आप करते जा रहे हो, मान सम्मान नहीं मिलता है तो मन छोटा होता है, टूट जाता है, तो ये पावर है। अच्छा बताइए, अमेरिका के सिटीजन होने के बावजूद भी यहाँ पे गृहस्थी करना और वहां से सब कुछ छोड़ करके आना बहुत बड़ी बात है, और हम लोग के बीच में आप जुड़े हो, ये भी और बेहतर बात है। तो संगठन के बारे में तो भाई साहब प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूं कि अगर आप लोग जुड़े हो तो कहीं बेहतर प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, इतना मैं गारंटी कर सकता हूं कि जहां भी आप लोगों को हमने जोड़ा है वो सही प्लेटफॉर्म है, और इसके तहत आप लोग, मैं गारंटी देता हूं कि बेहतर से बेहतर भविष्य में काम करोगे। बाकी के बारे में तो प्रकाश भाई बताएंगे, और ओम प्रकाश भाई के लिए तो मैं 4 शब्द यही कहूंगा कि किसी ने कहा था इनकी जो विशेषता है उसके बारे में कि जलों की राह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा, जलों की राह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों का मौत गवाना नहीं मुझे, शीशा हो टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ऐसे प्रतिभावान हमारे ओम प्रकाश भैया हैं जो कि शीशा है, टूटने के बाद भी आवाज आएगी। इसका मतलब यह है कि इनको कहीं भी आप इस्तेमाल करो, हमेशा खड़े मिलते हैं, और हमने जब भी फोन किया है तो आवाज उधर से आई है मुस्कुराते हुए। बहुत कम सुनने को देखने को मिलता है ऐसा व्यक्तित्व जिसको आप हेलो करते हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करें। ये सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखा। बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने ये फील किया होगा। आप किसी भी मुद्रा में फोन करो, किसी भी मुद्रा में आप फोन करो, लेकिन आपका मुद्रा चेंज कर देने वाले शख्सियत है वो, क्योंकि उधर से जो जवाब आता है वो मुस्कुराहट भरा आता है। तो अपनी बुलंदी उनके आवाज से ही आ जाती है। बहुत डॉक्टर इलाज करते हैं, खड़ूस होते हैं तो आपका रोग ठीक नहीं होता है, लेकिन बहुत डॉक्टर ऐसे हैं कि आपका कितना भी डेंजर रोग है लेकिन वो हंसी मजाक टाइम पास करके दवा देगा, शुद्ध कर जाएगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो हम लोग को इनके ऊपर इतना विश्वास रहता है कि शायद हम कोई भी केस, कोई भी काम, कोई भी समस्या लेकर के अगर जाएंगे तो निवारण 99.9% है, 1% तो भाई कहीं भी नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी इनकी जो खूबी है, इसके वजह से आज लगभग हमको लगा कि 10 साल से ऊपर हो गया होगा मेरे को जोड़े।
तो ये जुड़ाव जो बना है और प्रगाढ़ है, प्रगाढ़ जुड़ाव है, तो भगवान करे ऐसा भी है बना रहे जब तक हम लोग धरती पे हैं। और हमारे बीच जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई हैं जो इस टीम और संगठन से जुड़े हैं, सब लोग भाई साहब के साथ ऐसे ही लंबे समय तक जुड़े रहे और इनका सानिध्य लेते रहे। मैं तो यहाँ तक हूँ और ये पूरे देश तक है। तो मैं चाहूंगा कि अब ओम प्रकाश भाई आप प्रकाश डालिए संगठन के बारे में और कहाँ कैसे काम करना है इसमें जुड़ने के बाद, इसके बारे में सबको जानकारी लेना महत्वपूर्ण है। मेरा नाम आरती सिंह है, आवाज आ रही है? ओके। मैं वापी से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वापी हूँ मैं। मेरा एजुकेशन, मेरा पूरी मतलब लाइफ जो वो वापी से ही निकला है। और उसके बाद में मतलब मैंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया, अगर उसके बाद थोड़ा सा कहना चाहूंगी। हर एक फील्ड में मैंने काम किया है, हर एक संगठन में मैंने काम किया, और संगठन से जुड़ने का रीजन जो है ना वो बहुत अच्छे से खून में रग रग में वाकिफ हो गया है। संगठन का मतलब ये नहीं होता है कि आप संगठन से जुड़ते हैं तो संगठन का जो नाम है ना, उसमें नाम तो ठीक है, नाम आता है, लेकिन उसमें काम करना पड़ता है। सिर्फ नाम, नेम एंड फेम एंड मनी इज नॉट द रीजन। आपको संगठन के साथ जुड़ के काम करना पड़ता है, संगठन का फिर नाम करना, क्योंकि आपके नाम के साथ संगठन का नाम भी जुड़ा रहता है। तो संगठन का नाम और आपका नाम दोनों बहुत ही मूल्य रखते हैं इस चीज को और बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि जब कभी भी आप मार्केट में कहीं जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ से, मतलब किस चीज से जुड़े हुए, किस संस्था से, तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और संस्था जो होती है वो हम ही को, संस्था के जितने भी लीडर्स होते हैं उनका नाम भी हमें से जुड़ा होता है। तो अगर हम उनका नाम रोशन करना चाहेंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे लीडर का नाम हमारे साथ कभी खराब ना हो, उनका वर्चस्व, उनका जो देश, उनका जो मकसद। दूसरी बात, एक छोटा सा बात कहना, जो राकेश भैया है, इधर मिश्रा भैया है, आज इनको मिश्रा भैया को मुझे जानते हुए पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए हैं और काफी निराश थी मैं, काफी संगठन से जुड़ी हुई थी। जो चीज, जो जज्बा, जो काम हमें करना चाहिए एक मनुष्य जीवन में हम जो आते हैं, तो आप क्या एक आम आदमी बन के रहना पसंद करते हैं या कुछ खास आदमी बन के रहना पसंद करते हैं? आपका एक अपना परिचय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए एक संगठन जो होता है, अगर संगठन भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका ऑलरेडी पहले से ना, अब ये संगठन हमारा जो है न्यूज फर्स्ट और एंटी करप्शन का, वो ओम प्रकाश भैया जी ने जो स्टार्ट किया है, 8 साल की उनकी कड़ी मेहनत है। उसके बाद राकेश भैया जी जुड़े हैं जो यहाँ से गुजरात से, उन्होंने पूरा एरिया कैप्चर कर रखा, कुछ बाकी नहीं रखा है। उसके बाद सूरत पूरा देखा जो हमारे अफजल सिंधा सर जी है, वो उन्होंने काफी मेहनत करके संगठन को इतना आगे लाए। इसमें जितने नए लोग जुड़ रहे हैं ना, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसको और आगे लेकर के जाए। किस तरह से हम कहीं पे भी, अगर कोई भी घटना, अगर हम एंटी करप्शन की बात करें, कोई घटना घटित हो रही है किसी भी रीजन का, तो हमारा फर्ज और हम उसे जाकर के उनसे मिल करके उनकी तकलीफ परेशानियों को समझते और उसे सुलझाने की कोशिश करें। जो हमसे बन पाए, जो हमसे नहीं बन पाए, तो भैया बैठे हुए हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ओम प्रकाश भैया जो कि स्वयं एडवोकेट भी है और वो मुंबई के हाई कोर्ट के जो है एडवोकेट है, इससे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो यहाँ पे कुछ गलत सही हमें नहीं तय करना है, हमें उनको टॉप देना है, वो सारा बैलेंस करके तो हमारा जो भी है केस वो सॉल्व कर देंगे। तो हमारे बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महान लीडर के हम सबसे छाया में हम जुड़े हैं और आगे हमारा भविष्य जो है कहीं गलत रास्ते में जाने के लिए कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। बस मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। नमस्कार। मैं लगभग जुड़ा था, मैं जॉब करता था, मेरा जॉब करता है तो पूरा इंटरनल मैनेजमेंट था, बाहर दुनिया से कुछ भी लेना देना, जो भी मेरा रिलेशन था एमडी से था, चेयरमैन से, पूरे 25 साल मैंने ऐसे ही निकाले अपने कैरियर। तो जॉब करने के बाद मैं ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब तलाश कर रहा था कि तो मुझे फ्री हैंड मिल गया, थोड़ा मेरा सोशल एक्सपीरियंस थोड़ा एक्टिव हो, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म आपके मिल गया। संगठन में जुड़ने के बाद यहाँ मतलब यूथ कंपनी में जब जुड़ा तो मुझे फ्री हैंड है, यहाँ मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको काम करने के लिए, आप सही ढंग से काम कर रहे हैं, मुझे पूरा फ्री हैंड है आपको काम करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये संगठन को बहुत अच्छी चीज़ है कि बिना आप मतलब खुले मन से इस संगठन में आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।
मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने बैठे मेरे बड़े भाई लोग, मेरे कमेटी के लोग, इधर देख, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी क्या हुई कि हमारे मिश्रा जी जो है एक शेर भी हैं, और ये मैडम तो शेर भी कर बैठी है। हम लोग को कुछ रात में या कभी भी एनी टाइम अगर कुछ हमको प्रॉब्लम हुआ, एक फोन अगर करता हूँ तो ये भाई हाजिर हो जाते हैं, बोलते तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी कुछ हो किसी भी टाइम आप फोन करो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे देखो बीजेपी कामगार आघाड़ी अध्यक्ष मागा ठाणे विधानसभा के मेरे दोस्त हैं और मेरे भाई हैं, जो आधी रात कभी भी जरूरत पड़ता तो मेरे लिए खड़े रहते हैं। इसके लिए तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करते हैं। और बैठे हुए मेरे जितने मेंबर भाई लोग हैं उनका तो एकदम दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे देखो कैमरा मैन मेरे भाई हैं जो हर चीज हमको करके दे रहे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, तहे दिल से आपका सबका स्वागत है। आपने हमें बुलाया है। फर्स्ट टाइम हम गुजरात में आए हैं, फर्स्ट टाइम। हम तो महाराष्ट्र में रह के थोड़ी बहुत गुजराती बोलते, तो એવું કહેવાનું છે કે હું ગુજરાતમાં આવીને ગુજરાતી બોલું છું, એ મારું સૌભાગ્ય બરાબર ને? થોડી થોડી આવે કઈ ગલતી થાય તો ક્ષમા કરી નાખો। ચાલશે ને ગુજરાતીમાં બોલવું? તો ગુજરાતમાં પહેલી વાર આવીને એવી રીતે મંદિરમાં, માતાજીના મંદિરમાં હું ગુજરાતીમાં ભાષણ કરું છું। એનું સૌભાગ્ય મારા ગુરુજી ओम प्रकाश मिश्रा जी, एमनो आशीर्वाद मारा सर पर छे, એટલા માટે હું અહીંયા આવું છું, બરાબર ને? તો કમિટી में જોડીને વધારે કામ કરવાનું છે, એના માટે બહુ વધારે તાકાત જોઈએ। આ તાકાત અમારી અહીંયા બેસી છે। એ તાકાત જ્યારે પણ કઈયા મદદ લાગશે ત્યારે તમે રાતમાં છે, દિવસમાં છે, એની ટાઈમ તમે કોલ કરો, હાજર થઈ જાય, बराबर? अभी हिंदी में बोलता है, मैंने एटलीस्ट गुजराती आवड़े। तो हम ये संगठन में जैसे जुड़े हैं, तो हमें किस तरह काम करना है, जैसे अभी जो युवा पीढ़ी जो जुड़ी है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हम जैसे जुड़े वैसे हम और जनों को जोड़ेंगे, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो जन को भी जोड़े तो हमारा संगठन आसमान की तरह मजबूत हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मुंबई से आया हूँ। अब जब बोले कि ये यहाँ पे मिला है तो मैं सर के साथ में 6-7 साल से जुड़ा हूँ। ये हमारे पड़ोसी ही हैं, लेकिन आज 2 दिन पहले मुझे बोले कि हमारे गांव चल रहा है एक छोटा सा कार्यक्रम है, और ये मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। मुझे भी ये मालूम नहीं है कि सर मुझे ये करके दिए, लेकिन आप जरूर और खासकर आपसे मिलने का मौका मिला, मेरे भाइयों से मिलने का मौका मिला मुझे, क्योंकि हमारा भी व्यवसाय है वो गाड़ियों का ही है, ट्रांसपोर्ट का ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ आती है जाती है, कोई बात भी हो जाए, तो अब एक मेरा साहस है मेरे पास कि अपने भाइयों से मैं कुछ मदद मांगूं तो यहाँ मिल सकता है। ये सब मेरे सर की मेहरबानी है और आपको मेहरबानी, और इस दीदी से भी इतना पहचान हो गया कि शायद अगर कुछ जरूरत पड़े। भाई को प्रणाम। पहली बार तो हम इस चीज के लिए काफी दिन से वेट कर रहे थे। काफी बार मैंने राकेश भैया को बोला कि हमको इस संगठन से जुड़ना है, क्योंकि उनके बारे में जो उन्होंने हमें बताया था उसकी खूबी कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं। हम सेवा तो कर ही रहे, ऑलरेडी काफी समय से सेवा कर रहे हैं, पर उसमें कुछ बाधाएं आ जाती है जहाँ पे हम अटक जाते हैं। जो यहाँ से मुझे लगता है कि वो एक नया स्टेज मिलने की तुरंत नेक्स्ट स्टेप हमको मिल जाएगा। तो उसके कारण ये बहुत उत्साहित थे हम लोग, सभी लोग, और कह के हम लोग ये यहाँ पे आज मीटिंग हुआ, इसके लिए काफी धन्यवाद। हम जैसे बोले कि मैं अभी के दौर पे उत्तर भारतीय का संगठन का अध्यक्ष हूँ, और काफी अच्छी टीम है। जो आपको यहाँ हम सारे भाई दिख रहे हैं ना, ये काफी सब मजबूत है। एक समय पर हम एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे ना कि हमने सेवा जो की है उत्तर भारतीय की है, हमने गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी भाई हो, ये क्या होता है कि पहले हम अपने घर को मजबूत करते हैं। जैसे कि हम में कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम किसी की सेवा कर पाए, वैसे हमने सेवा की
जैसे कि हमारे बगल में स्वप्न लोग है, वहाँ पे गुजराती भाई था जिसको 1.5 लाख की आवश्यकता थी, तो हमने हरिया में बात करके उसको कम से कम 1,20,000 का रोटरी क्लब से कोऑर्डिनेट करके उसका काम करवाया। वैसे काफी सेवाएं की। अभी हमने रिसेंटली भी एक भाई जो गिर गए थे उनकी मदद की, तो कर रहे हैं, पर हमें भी कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा डर होता है। तो जैसे कि एंटी क्राइम ब्यूरो से ये चीज मिलेगी कि हम कहीं पे डट के भी उस चीजों को लड़ सकेंगे। तो इसके लिए काफी धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू ओम जी। नमस्कार सभी को, यहाँ पे मौजूद जितने भी मेरे भाई एंड स्पेशली मैडम, 2015 से हम लोग साथ में जुड़े हैं। मैडम को मतलब मैं बोलूँगा कि हमेशा से जब मैं मेरे पास जिस प्रोफेशन में था, तो वहाँ पे जहाँ पे जब भी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैडम को हमेशा उनके मार्गदर्शन के हिसाब से मैंने काम भी किया है और साथ मिलकर काम किया है। तो काफ़ी परिचित हूँ मैं मैडम से भी। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब तारीफ करूँ मैं राकेश भैया की अगर, तो उनके द्वारा जो ये नींव रखी गई संगठन की, जो हम लोग ने इस संगठन को फॉर्म किया, तो उनकी वजह से आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उंगली पकड़ के चलना सिखाने का काम इन्होंने किया है हम लोगों को। और अब आगे का जो रास्ता है, तो मैं चाहूंगा कि सर आपके द्वारा हमें उस पे जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तो राकेश भैया के माध्यम से हम लोग जहाँ पे भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि जहाँ भी हमें लगेगा कि जहाँ पे आपकी जरूरत है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप उसमें मौजूद रहें हमारे लिए। और मतलब बोलने के लिए तो मैं पूरा रात भी बोल सकता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सभी भाई लोगों का जो इस संगठन से जुड़े हैं। और आगे भी हम ये जोश बरकरार रखें, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने पे है। थैंक यू सो मच। और एक बार सभी को जय श्री राम। एक तो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में जुड़े हैं, उसके बारे में विशेष कुछ जानकारी है नहीं, तो मिश्रा जी देंगे। जो मार्गदर्शन होगा उसमें पूरी निष्ठा से काम करें। और एक सवाल है मेरा, जो शिवाजी धनराज जी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, तो महाराष्ट्र में तो अलाउ है नहीं, वो कैसे बोल लेते हैं? और कैसे बोल लेते? उन्होंने तो वहां से शिक्षा ग्रहण किया होगा, महाराष्ट्र से किया होगा, तो अगर अलाउ नहीं है तो क्या हम लोगों के लिए अलाउ नहीं है या आपके लिए भी अलाउ नहीं है? सबके लिए है। तो फिर ऐसा अलाउ नहीं है तो उसमें आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखा नहीं न्यूज में, जो इसका विरोध कड़े शब्दों में हो, कड़े शब्दों में हो, आसान तरीके से नहीं हो, ऐसा हो जो थप्पड़ का जवाब भूसे से होना चाहिए। चूंकि अगर कांटा चुभता है तो काबू से नहीं निकाला जाता है, गोली लगती है तो गरम चाकू करके निकाला जाता है। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी है, मिलकर भी अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो आगे उम्मीद करते हैं जो ऐसा एंटी करप्शन है यानी कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने तो पूरी जोरदार तरीके से उठे, ऐसा हम कामना करते हैं। खास करके अब महाराष्ट्र वासियों से करते हैं। और आगे अभी क्या होगा अगर प्रवृत्ति महिमा जाने। चलिए इसी पे विराम करूंगा। जय श्री राम। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित इतने वरिष्ठ हमारे बड़े भाई, उनको प्रणाम करते हुए 2 शब्द आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। देखिए, मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि एक व्यक्ति के साथ कोई जुड़ता है तो एक परिवार का निर्माण होता है, और कई परिवार मिलता है तो एक गांव का निर्माण होता है, और कई गांव मिलता है तो एक भारत देश का निर्माण होता है। तो बस दृष्टिकोण का फर्क है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। दूसरा, जहाँ पर सेवा, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटी करप्शन की, तो सेवा शब्द जहाँ पे आता है वहां पर सिर्फ देना होता है। देने का नाम सेवा है, लेने का नाम सेवा नहीं होता। तो हमें उस रूप से इस संस्था को आगे बढ़ाना है और प्रयास यही करना है कि हम अपना 100% दें। यदि हम कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना 100% देना महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी कार्य को करो, एक नौकरी करने वाला आदमी भी बड़ा आदमी बन सकता है, एक व्यापार करने वाला भी बड़ा आदमी बन सकता है, बस अब तो उसको अपना 100% देना जरूरी होता है। यदि आप 100% दोगे तो ये संस्था भी बहुत आगे जाएगा, हमारा, आपका, इस देश का, सबका विकास होगा। बशर्ते हमें अपना दृष्टिकोण बदल के काम करना है। अभी बात करते करते मैं राकेश भैया को देखा, बड़ा भावुक हो गए थे। उनको जब सम्मानित किया गया
तो वो भावुक क्यों हुए पता है? क्योंकि उनका दृष्टिकोण सेवा वाला भाव है। उनके लिए मैं 2 लाइन में बात बोलना चाहूंगा कि हम अमन देखते हैं, तुम आग देखते हो, हम फूल देखते हैं, तुम बाग देखते हो। कसूर नजारों का नहीं, नजरों का है दोस्तों। हम चांद देखते हैं, तुम दाग देखते हो। तो इनका दृष्टिकोण ऐसा है, इसलिए वो भावुक हो गए। बस मेरे को जो एक मैसेज देना था वो मैंने दिया। तहे दिल से राकेश भैया का धन्यवाद, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो कितना कहना चाहूँगा। तो राकेश भैया का हाथ था, अभी हमारे ओम प्रकाश भैया भी हमारे साथ आ गए, तो अभी हम और भी कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेंगे और खुद को बहुत ही मजबूत बनाने का काम करेंगे हम लोग आगे और भी मेंबर जोड़ने के लिए।